नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। सारण जिले के ईश्वापुर प्रखंड के ईश्वापुर बाजार स्थित सैनिक कैंटीन के बगल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। आगे से हट जा, फोटो खींचे में तो पा जाए। ऊपर आ जाइए, तो तनिया और साइड देखना है हल्का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए, समाज के हर तबके, हर वर्ग के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक विजन पर काम किया है, जिसके तहत कम दामों पर अच्छी क्वालिटी का दवा जन औषधि केंद्र के द्वारा गरीबों तक पहुंचाने का कार्य किया है, ताकि कोई भी गरीब मजदूर जिसे असाध्य रोग हो गया हो, उसकी जान दवा के अभाव में नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जन कल्याण के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाया है, जिससे हर तबके के, हर उम्र के लोगों का प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सके। 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के वृद्ध लोगों के लिए भी उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है। अब तक करोड़ों का आयुष्मान कार्ड से इलाज हो चुका है, जिसमें केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां इस तरह की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड बनवाकर गरीबों का इलाज करवाया है, जिससे लोगों की जान बच रही है। प्रधानमंत्री का यह सोच सबका साथ, सबका विश्वास विकास के तहत देश का विकास हो रहा है, और जब देश का विकास होगा तो सबका विकास होगा। उन्होंने पूर्व फौजी एमडी वारिस की भी तारीफ की तथा कहा कि एक फौजी होकर उन्होंने जिंदगी भर देश की सेवा की है और जन औषधि केंद्र तथा सैनिक कैंटीन खोलकर समाज का सेवा कर रहे हैं। यहाँ से निकल गए मसरत में। हेलो, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का आज ईश्वापुर में शुभारंभ हुआ है, और ये पूरे ईश्वापुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। मैं विस्तार से उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि चाहे वह किसी भी असाध्य रोग से अगर ग्रसित हों तो उनको बहुत सस्ती दर पर दवा यहाँ उपलब्ध हो। ये ऐसा केंद्र है, प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा विजन है कि देश का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में, पैसे के अभाव में वह रोग से मुक्ति न पाए, वह संभव नहीं है। एक तो उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड चलाया, 5 लाख रुपए पर ईयर एक व्यक्ति के लिए
70 साल से ज्यादा जिनका उम्र हो गया, किसी भी आय सीमा के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, उनको 10 लाख रुपया, और देश के चुनिंदे अस्पताल जो उसमें रजिस्टर्ड अस्पताल है उसमें उनका इलाज। और ऐसे मैं आप सबको सिर्फ बता दूं, मीडिया के मित्रों के लिए और आप सभी के लिए, आप सब प्रबुद्ध जन हैं, कि करोड़ों लोग अभी ठीक हुए हैं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए अभी तक भारत सरकार ने उस पर व्यय किया है। अगर वैसे लोग जिनको अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं रहता, ऐसे जन औषधि केंद्र नहीं रहता, तो वह व्यक्ति कंगाल हो जाता। लेकिन वह कंगाल भी नहीं हुआ, आबाद भी है और रोग से भी मुक्ति पा लिया। धन है देश के सबसे प्रधानमंत्री आपका विजन, यह समान विजन नहीं है। और जन औषधि केंद्र और आयुष्मान भारत का कार्ड दुनिया का कोई देश नहीं चलाता। आप अभी तो गूगल का जमाना है, मैं नौजवान मित्रों को कहूंगा कि एक बार जरा गूगल पर जाइए कि किस देश में जन औषधि केंद्र है और किस देश में आयुष्मान भारत का कार्ड चल रहा है, तो उसमें एक मात्र और एक वह देश आएगा जिसका नाम भारत है और जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और सबके लिए। और यही है उनका मूल मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। गुमराह करने का नहीं, आपके साथ खड़ा होने का इरादा, आपको फरमाने का नहीं, आपको साथ देने का ताकत, यह है सबके साथ। और जब सब साथ होंगे तब देश यह विकसित भारत होगा। और जब विकसित भारत होगा तो देश में रहने वाले कोई भी अविकसित नहीं होगा, सभी विकसित होंगे, यह उनका मिशन है। मैं आज के अवसर पर हमारे डॉक्टर फारूक अंसारी साहब हैं, जिन्होंने आयोजित यह पूरे कार्यक्रम को किया है, और ऐसे मैं सबका एक निवेदन आप सबको करूंगा कि ऐसे जन औषधि केंद्रों से हर गरीब को दवा मिले, वह स्वस्थ हों, और आपके पास तो यह ताकत भी है, आपके पास ईश्वर की कृपा भी है और खुदा की दुआ भी है। आप दोनों दे करके भी, एक तो औषधि और दूसरा दुआ और दूसरा ईश्वर की आशीर्वाद, यह दोनों रहेगा तो हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे दवा लेकर के जाएगा तो अस्वस्थ नहीं रहेगा, वह स्वस्थ हो जाएगा। मैं चाहता था, समय का थोड़ा सा किल्लत है। बहन प्रियंका जी जो हमारे प्रदेश की नेत्री है, आपके घर की बेटी बहू है, जिला परिषद के उपाध्यक्ष है, भाई विजय जी संचालन कर रहे हैं, और हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक प्रखर वक्ता भी पंडित रामाशंकर मिश्र सांडील जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको भी और पूरे आयोजन में लगे और यहाँ आए सब लोगों का भी, अपने भाई नेताजी का भी और अन्य अपने सभी भाई बहन जी सबका हृदय से बधाई धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर फारूक साहब और आपके जो भी परिवार के सदस्य इससे जन औषधि केंद्र स्थापित किया है, उसके लिए विशेष रूप से शुभकामना और बधाई देता हूं कि आप यह जन कल्याण का एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। दूसरा, इनका कैंटीन भी मैंने देखा, हमको लगता है कि यह बाहर देहात में की बात तो छोड़ दीजिए, शहर में भी इतना बड़ा व्यवस्थित कैंटीन नहीं है। इसलिए भी आप सैनिक हैं, आप देश की सेवा पहले अपने नौकरी के स्तर पर किए हैं और आज आप समाज का सेवा कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको भी विशेष बधाई, विशेष धन्यवाद। आपके सभी सहयोगियों का जो पूरे सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हैं, उनको भी हृदय से बधाई धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम करता। मौके पर आई भाजपा नेत्री तथा सारण जिला पार्षद की उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह ने भी लोगों को संबोधित किया। हम 4 घंटे विलंब से हैं, सबसे पहले इसके लिए क्षमा मांगते हुए, और आगे भी कई कार्यक्रमों में सांसद महोदय को जाना है, इसलिए आप सभी से क्षमा मांगते हुए मैं यहाँ चाहूँगी कि हमारे सांसद महोदय का अभिवादन हो जाए, और उसके बाद आगे जब भी कार्यक्रम कोई लगेगा और मौका मिलेगा तो हम सभी एक साथ बैठेंगे। इतना ही कहते हुए अपने सांसद अभिभावक का आभार, धन्यवाद कि आप अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर। इस मौके पर भाजपा के वरीय नेता पंडित रामाशंकर मिश्र सांडिल्य, भाजपा नेता धीरज सिंह मसरक के भाजपा अध्यक्ष बीरबल सिंह कुशवाहा, जिला पार्षद छविनाश सिंह, अनवर हुसैन, डॉक्टर प्रतीक सिंह, विजय सिंह, बद्रीनारायण सिंह, कुमार शिवम,
डॉक्टर फारूक अंसारी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।